हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक 10th क्लास मैथ के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पांचवा चैप्टर जिसका नाम समांतर श्रेणी है, उसका हमने 5.1 बिल्कुल कंप्लीट है। बेसिक वाली वीडियो डाल दी गई है, सूत्र उसमें बताए गए हैं, फॉर्मूले समझाए गए हैं, कौन सा कहाँ लगेगा बताया गया है, एपी क्या है, क्यों है, कैसे, सब बताया है। अब देखो 5.2 का ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है भाई, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। इन दो सवालों पर बात करेंगे। वैसे ऑप्शन के सवाल है, तुम्हें यहाँ इधर की साइड दिख जाएंगे सवाल कैसे है। ठीक है, अब देखो जरा, यदि हमें एक एपी दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो, और यहाँ भी हमें क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। दो एपी हमें दे रखी है। अब देखो, जब हम 10वां पद ज्ञात करें, इसका 30वां पद ज्ञात करेंगे, तो ये हमें क्या दे रखा है, ए। वही ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा ए है, इसको हम A1 कह सकते हैं। ऐसे ही A2 क्या है हमारा 7, वैसे हमारा A3 क्या है 4। अब भाई हम प्रत्येक पद को A से दर्शाते हैं, और जो पहला है उसको पहला नाम, जो दूसरा उसको दूसरा नाम, जो तीसरा उसको तीसरा नाम, जो nवा है उसको nवा नाम, जो 30वां है उसको 30वां नाम दे देते हैं। कैसे, A1, A2, A3 ऐसे करके। अब ये एपी तो है, उसने कहा है एपी है, सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका सारवांतर और निकाल लो, तो वो हो जाएगा A2 माइनस का A1, यानी कि 7 माइनस का 10, यानी कि माइनस का 3 क्या है, इसका सारवांतर डी है ना, डिफरेंस जिसको कहते हैं, क्या है इसका, डी है। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है A30, हमें निकालना है A30, हमें इसमें बताना है। ठीक है, हमारे पास A है, हमारे पास B है। अभी जो यहाँ 30 लिखा हुआ है, ये बेटे n का मान है, यानी n कितना है, 30 है। ठीक है, मतलब इस श्रेणी का 30वां पद, और n क्या होता है, पदों की संख्या, यानी 30वां पद निकालना है। 30 पदों की जो संख्या का लास्ट होगा, जहां पे 30वां पद होगा, वह पद क्या है। ठीक है, अब इसमें n हमारा 30 है। हमारा इसमें एक फॉर्मूला आता है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बाकायदे एक पद को निकाल कर देता है, एक समांतर श्रेणी के पद को देता है, चाहे वो कोई सा भी पद हो, 100वां पद हो, 50वां पद हो, 40वां पद हो, 10वां पद हो, पहला पद हो, दूसरा, तो ये सारे हमें निकाल के दे देता है। ठीक है भाई, अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ए एन कितना है भैया, मतलब ये तो हमें निकालना है, एन की जगह 30 है, और ए कितना है हमारा 10 है, प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन का मान 30 है माइनस 1, और डी का मान यहाँ से कितना है भैया, माइनस के 3 है। तो यहाँ से ए 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक गया 29। अब देखो प्लस माइनस कौन सा वाला प्लस, देखो यहाँ गुणा है, ये तीनों पद गुणा में है, दो पद है, एक ये रहा एक ये रहा। अब इसकी गुणा जब इससे होगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, तो यहाँ माइनस के 29 गुणा 3 आएगा। तो A30 की जो वैल्यू है, पहले देखो भाई यहाँ तक दिख रहा है नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो A30 की जो वैल्यू है, वो भैया यहाँ से आ जाएगी 10। देखो 9 या 27 का 7 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 29 या 87। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारा जो A30 है वो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे, ये बचेगा माइनस का 77। तो इसका 30वां पद कितना है भैया, 77 है। मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मजा आया हो सवाल को समझने में, तो एक लाइक जरूर करके जाए। ठीक है भाई, अब देखो हमने इसका पहला, इसमें ऑप्शन में सवाल ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस के 77। जो भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अब हमें दूसरा सवाल दिया है, दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल हम देखेंगे, दिख रहा है ना। अब अगर हम दूसरा सवाल देखेंगे, तो इसमें ए बताओ कितना है, A1 इसमें माइनस के 3 है कि नहीं। A2 की अगर बात करोगे तो A2 क्या है, इसमें माइनस के 1/2 है कि नहीं। A1 A2 क्या है, पदों को दिखाने का एक तरीका है। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 कितना हो जाएगा 2। तो कुछ समांतर श्रेणी इस प्रकार चल रही है। एपी लिखा हुआ है, एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी है। तो इसमें ये तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी है, सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सारबंतर निकाल दो, A2 माइनस A1। अब देखो आराम से समझना, यह है माइनस का 1/2, यह है माइनस, और यहाँ है माइनस का 3। जहां भी दो माइनस एक साथ हो जाए, वहां तुम एक छोटे से ब्रैकेट का एकदम से यूज कर दोगे। ठीक है भाई, अब देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 3, इसके बटे में ले जाओ 1। ठीक है, तो इन दोनों का जब तुम एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 2। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, मतलब इसकी इससे गुणा करके नीचे लिख दिया, और अब इसकी तिरछी कर दो, तो एक ही करना 1 प्लस 3 दूनी 6। अब 6 बड़ा है 1 छोटा है, तो यहाँ क्या बचेगा भैया,
6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो डी का मान जो है हमारा 5/2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा डी है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बड़े प्यार से समझा। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका 11वां पद निकालना है, यानी कि हमें A11 निकालना है। तो हमारे लिए n क्या हो गया इस बार? 11। n दिखाता है पदों की संख्या को, कौन सा पद हमें निकालना है, तो वह पद है 11वां, तो n बराबर हो गया 11। अब इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब के इस बार हमें A11 निकालना है। a का मान हमें पिछले से रख गए, a का मान हमें इसमें कितना दे रखा है? -3 दे रखा है, प्लस यहाँ हो जाएगा 11 - 1 गुणा डी। डी का मान अगर तुम देखोगे तो हमारा आया है 5/2। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारा -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, गुणा 5/2। 2 से 10 कट जाएगा, 5वां। ठीक है, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 गुणा 5। बताओ ये लाइन दिख रही है कि नहीं भाई? नीचे पहुंच गई है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर दिखा देता हूँ। ये था हमारा -3 और यहाँ पे था हमारा प्लस, और यहाँ लिखा हुआ था 10 गुणा 5/2। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, यह आ जाएगा -3, बीच में प्लस है, और ये 5 ही 5 से गुणा कर दोगे तो जाएगा 5×5 = 25। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास जो A11 है वो आ जाएगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की संख्या हमारी इधर बचेगी, तो ये आ जाएगा हमारा A11 बराबर 22। ठीक है भाई, आया समझ? अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर दो। और ये दोनों सवाल बड़े ही प्यारे से और छोटे से सवाल थे। अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के सभी खंड करके कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और देखते रहे मैथ 0 से।